गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग नया पाठ शुरू करेंगे, पाठ 15 हिमालय, जो कि एक कविता है। ठीक है, तो इस कविता को आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी और मैं लिखवाऊँगी वो कविता आप लोगों को लिखनी है अभी। और इसके अलावा आज हम लोग कठिन शब्द करेंगे और शब्द अर्थ, ये सारी चीज़ें आज ही अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस कविता में हिमालय के माध्यम से हमें पोएट ने बताया, कवि ने बताया है कि हमें अपने जीवन में धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह हिमालय अपने हज़ारों साल से अपनी एक ही जगह पे स्थिर खड़ा है, अडिग खड़ा है, उसे कोई हिला नहीं पाया, उसी तरह अगर हम अपने इसमें दृढ़ रहें, अपने विचारों से दृढ़ रहें, तो हमें कोई हमारे मार्ग से हटा नहीं सकता। यही सब बातें हमें इस कविता के माध्यम से समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए अभी मैं कविता एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद हम लोग कविता लिखेंगे और शब्दार्थ और कठिन शब्द ये सब अभी करेंगे। ठीक है, चलिए कॉपी निकालिए बेटा। तब देखिए आज हम पढ़ेंगे बेटा पाठ 15, कविता है जो कि हिमालय नाम के। ठीक है, हाँ इसमें कविता में क्या कहा गया है, इस कविता में हिमालय पर्वत की विशेषताओं का वर्णन करते हुए प्रेरणा दी गई है कि हिमालय की तरह ही हमें भी जीवन की बाधाओं का सामना दृढ़ता से करना चाहिए। अब हिमालय पर्वत आपने देखा होगा पिक्चर में भी, और वैसे भी देखिए ये हिमालय की तस्वीर है। तो इसमें हमें हिमालय पर्वत की विशेषताओं के बारे में बताया गया, और विशेषताएं हमें इसलिए बताई गई ताकि हम उनसे प्रेरणा ले सकें कि जिस तरह हिमालय बहुत सी बाधाओं को पार करते हुए भी आज तक खड़ा है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को पार करके हमें दृढ़ता से अपने लक्ष्य की प्राप्ति में खड़े रहना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको ये पोयम समझा देती हूँ, कविता समझा देती हूँ। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में। यानी हिमालय जो सदियों से खड़ा है, हजारों साल से जो हिमालय पर्वत खड़ा है, वह हमें क्या बात बता रहा है, उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि डरो ना आंधी पानी में। जिस तरह हिमालय पर्वत हजारों साल से खड़ा है और बहुत अनेकों बार आंधी तूफान चला और पानी बरसा, बीहड़ बहुत ज़्यादा पानी बरसा, बाढ़ आई, लेकिन हिमालय पर्वत जैसा का तैसा आज तक खड़ा है। यानी कि जिस तरह हिमालय पर्वत अडिग खड़ा है, उसी तरह हमें अपने जीवन में आने वाले आंधी तूफानों से यानी परेशानियों से डरना नहीं चाहिए। खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। जिस तरह हिमालय सारे संकटों को झेल कर भी अडिग खड़ा है, अविचल खड़ा है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में आने वाले सारे संकटों का, तूफानों का सामना अडिग रहकर, अविचल रहकर करना चाहिए। ठीक है, यानी कि हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं। अभी आप छोटे बच्चे हो, आपके लिए परेशानी है कि आपका पेपर है या आपकी कॉपी कंप्लीट नहीं है या काम कंप्लीट नहीं है, तो ये सब आपके जीवन की परेशानी, इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। बड़े हो जाएंगे तो और समस्याएं होंगी, है ना। तो इस टाइम जो आपकी समस्या है तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है और जीवन कठिनाइयों से भरा है बेटा। तो जिस तरह हिमालय सारे संकटों को झेल कर अडिग खड़ा है, बिना हिले डुले एकदम सीधे खड़ा है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए और अडिग होकर खड़े रहना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, डिगो ना अपने पथ से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अब क्या कह रहे, डिगो ना अपने पथ से, यानी अपने पथ यानी रास्ते से, अगर तुम अपने रास्ते से ना डिगो, ना हटो, तो तुम जीवन में सब कुछ पा सकते हो। यानी जिस तरह इस तरह हमारा क्या कर्तव्य है कि हम पढ़ें, और ये पढ़ना ही हमारा मार्ग आगे बढ़ाएगा, आगे ले जाएगा हमें। तो अगर हम अपनी पढ़ाई से हट जाएंगे, या हमें लगता है कि नहीं अभी मन नहीं, अभी नहीं पढ़ेंगे, चलिए बाद में कर लें, ऐसा अगर हम करेंगे तो हम अपने पथ से हट जाएंगे। लेकिन हम डटे रहें कि नहीं, हमें हमारा पेपर है, हमें पढ़ना है और हमें अच्छे नंबर लाना है, तो अगर हम इस सोच को अपने साथ रखेंगे तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ पा सकते हैं। यानी अगर हम ढंग से पढ़ाई करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, बड़े होकर हम अच्छे मुकाम पर आ सकते हैं।
तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, यानी कि तुम भी अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हो। जिस तरह आकाश में तारे बहुत ऊपर हैं, उसी तरह तुम भी समाज में अपना नाम बहुत ऊंचा कर सकते हो। अगर तुम अपने पद से न डिगो, अपने कर्तव्य से न डिगो, न हटो, किसी के बहकावे में न आकर अपने मार्ग पर चलते रहो, तो तुम जीवन में हर चीज़ पा सकते हो। और जितने ऊंचे सितारे हैं उतने ऊंचे तुम्हारा नाम भी उठ सकता है। ठीक है। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। अब क्या है? अचल रहा यानी अडिग रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने पर। अगर हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, एक गई दूसरी आई, फिर दूसरी गई तीसरी आई, ऐसे लगातार भी अगर कठिनाइयां मुसीबतें आ रही हैं, तब भी हमें अपने रास्ते से नहीं हटना चाहिए। क्योंकि बेटा जीवन में अगर परेशानियां ही नहीं होंगी तो जीवन में कुछ भी उसमें आनंद नहीं रहेगा। अगर हम आराम से बैठ रहे हैं और सो रहे हैं और टीवी देख रहे हैं और खेल रहे हैं तो हमें कुछ नहीं, हमें एहसास नहीं होगा। लेकिन जब हमारे जीवन में परेशानियाँ होंगी तब हमें पता चलेगा कि वो हमारे अच्छे दिन थे, आज मुसीबत वाले दिन हैं। तो उन्हीं दिनों को याद करके, उन्हीं दिनों से प्रेरणा लेकर हम अपने मुसीबत वाले दिनों को भी काट सकते हैं। मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। तो ऐसे ही व्यक्ति जो कि कठिन समय आने पर भी अपने साहस को, अपने धैर्य को नहीं छोड़ते और लाख मुसीबत आने पर भी अपने धैर्य को बनाए रखते हैं, उन्हें ही जीवन में सफलता मिलती है। ठीक है। और जब तक वे जीवित रहते हैं उन्हें सफलता मिलती है, उन्हें प्रसिद्धि मिलती है, सम्मान मिलता है। और जब वे चले जाते हैं इस दुनिया से तब भी उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारी बेटा पोयम थी हिमालय। इसमें हमें हिमालय के माध्यम से जो पोएट हैं और लेखक हैं उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें हमें बताई हैं कि हमें कभी भी अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि परेशानियां आती हैं चली जाती हैं, कोई भी परेशानी एकदम स्थिर होकर जीवन में नहीं रहती, आएगी चली जाएगी, फिर कुछ दिन ठीक से रहेगा, फिर दूसरी परेशानी आएगी। तो बेटा जिस तरह हिमालय सारी परेशानियों को झेल कर सदियों से एक ही तरह से खड़ा है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में सारी परेशानियों को झेल कर अपने आप को सफल बनाना है। ठीक है। तो ये हमारी पोएम थी। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं बेटा, देखिए हाँ पोएट का नाम देखिए, ये है सोहनलाल द्विवेदी। ठीक है। इन्होंने ये कविता लिखी है। तो ये हमारे पाठ 15 है बेटा। अब मैं आपको दिखा दूं इसमें काम क्या करना है आपको। ये देखिए, ये मैंने आपको कविता यहाँ पे लिखाई है, ये इसको अभी आपको लिखना है। सबसे पहले हम डेट डालेंगे बेटा, उसके बाद CW पाठ 15 हिमालय। अब पूरी पोएम देखिए, 4 लाइन इधर लिखिए, फिर 4 लाइन इधर लिखिए और फिर 4 लाइन मैंने इधर लिखी। इसी तरह आप लोगों को भी लिखना है ताकि देखने में अच्छा लगे। ऐसी बुक में भी दिया हुआ है। तो ये पूरी कविता अभी आपको लिखनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये करना है, कठिन शब्द। बुक में भी दिया हुआ कठिन शब्द। पहला वर्ड है हिमालय, अविचल, संकट, पथ, अचल, मुसीबत और ये सफलता। ये हमारे कठिन शब्द हैं। पहले आप इस कविता को लिखेंगे। ठीक है। पहले इस कविता को लिखेंगे, उसके बाद आप कठिन शब्द लिखेंगे दूसरे पेज में, उसी के नीचे आप शब्दार्थ लिखेंगे। ठीक है। शब्दार्थ में क्या, अविचल क्या होता है, जो कभी ना हिले, जो अपने रास्ते से कभी भी नहीं हिलता, एक जगह स्थिर सदियों से खड़ा है, तो वह अविचल कहलाता है, जैसे कि हिमालय पर्वत। दूसरा है संकट, संकट यानी मुसीबत, परेशानी। उसके बाद है डिगो यानी हटो, अपने रास्ते से हटना या डिगना। नभ यानी आकाश, अचल यानी स्थिर। ठीक। पथ यानी रास्ता। ठीक है। तो ये आज का ये क्लास को मैंने बताया है। आपको ये पूरी पोएम लिखनी है, 12 लाइन्स की पोएम है, ये पूरी आपको लिखनी है। और ये लास्ट में जो ये पोएट नेम है वो ज़रूर आपको लिखना है।
ये पोएट नेम बहुत ज़रूर लिखना है आप लोगों को। पोएम लिखेंगे, सेकंड पेज में आप कठिन शब्द पहले लिखेंगे और उसके बाद आप लोग शब्द अर्थ करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये आपका है होमवर्क मैंने दिया, अभ्यास खा पुस्तक में करिए, पेज नंबर 61। मैं आपको दिखा रही हूँ अभ्यास कार कौन सा है। ये है आपका अभ्यास खा, ठीक है। कविता की इन पंक्तियों का सरल शब्दों में अर्थ लिखो। तो यानी ये पोएम है, ये यहीं से ली गई है, इसी चैप्टर की है। तो ये इन्होंने कुछ लाइन यहाँ पे लिखी है और उन्होंने कहा है कि इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सेम वही है ना, डिगो ना अपने पद से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया है, मैं इसकी आपको पिक भेज दूँगी ताकि आप लोग को होमवर्क करने में परेशानी ना हो, ठीक है। देखिए क्या है, इसका अर्थ है, अगर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते से ना हिलें, अर्थात कठिनाइयों के बाद भी अगर हम अपने लक्ष्य से ना भटकें तो हमें जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी, हम भी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, ठीक है। जो मैंने अभी आपको समझाया था कि ये सेम यही लाइन है बेटा, ये वाली लाइन है कि अगर हम अपने रास्ते से ना हटेंगे, अपने कर्तव्य के पथ से नहीं हटेंगे तो हम जीवन में सारी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यानी जो हम अपने जीवन में करना चाहते हैं या हम बड़े होकर जो बनना चाहते हैं, उससे कोई हमें हटा नहीं पाएगा, डिगा नहीं पाएगा। क्योंकि हम जब अपना दृढ़ निश्चय कर लेते हैं किसी चीज़ के लिए और हमने उसमें पूरा अपना शक्ति लगा दी, तो हम जीवन की सारी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और जैसे तारे महान हैं, हज़ारों साल से तारे दिख रहे हैं, अपनी जगह स्थिर हैं, चमक रहे हैं, उसी तरह हमारा नाम भी सारी दुनिया में चमक उठेगा, हम भी आसमान की ऊंचाइयों को छू सकेंगे, ठीक है। यही चीज़ ये यहाँ पे, और ये मैं आपको ये होमवर्क इसको आपको बुक में करना है, इसी को देख के आप लोगों को उतार लेना। देखिए यहाँ पे डेट डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, डेट डालेंगे और होमवर्क लिखेंगे, ठीक है बेटा। ये देखिए, ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। तो बेटा अभी हम लोगों ने कविता लिखी है और कठिन शब्द और शब्द अर्थ भी हमारे हो गए हैं। तो मैंने आज का आपको जो होमवर्क दिया है उसमें अभ्यास ख पुस्तक में करना है, उसकी पिक मैं आपको भेज दूँगी। तो ये आपको करना है, इसमें मैंने उसका व्याख्या करवाई है, जो 4 लाइन की पोएम दी है उसमें उसका हमें डिटेल में बताना है, उसका अर्थ बताना है। तो ये चीज़ मैंने आपको बुक में लिखी है और इसको आपको बुक में ही करना है होमवर्क को, इसमें को कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। थैंक यू बेटा।